ठीक है। इतनी हिम्मत करनी इसका इलाज नरेश नामा नरेश राम कपल लगे ना चलो जी ये शुरू हुई उधर दो हैं ऐसी भाई बाल्टी तो आई एक और बनी दो दाल दे दाल लस्सी क्या है ये आलू हेलो दाल बड़ा ढोरी है बड़े खुश हुए Yeah, my Anthony bro, money pina bro. You, hello. आज देखते देखते शर्मा साहब को 1 साल हो गया और आप देखते रहे हैं यहाँ पर सभी लोग गमगीन हैं, नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो यशपाल शर्मा जी एक ऐसी शख्सियत थी, हमारे पूरी स्टेट में से एक ऐसी शख्सियत थी जो मनसा वाचा कर्मणा मन कर्म वचन से एक ऑनेस्ट डेडिकेटेड समाज सेवी सोशल रिफॉर्मर सियासी शख्सियत थी। शर्मा साहब ने अपने जीवन काल में बड़ी ऑनेस्टी से बड़े साफ सुथरे ढंग से सियासत की और अपने सभी लोगों की देख रेख की। और मेरा ख्याल यहाँ जम्मू पूंछ में अगर यदि कोई आदमी सेकुलरिज्म का मुजस्मा जिसको मनसा वाचा कर्मणा कह सकते हैं, जो वाकया उन प्रिंसिपल पर स्टिक किया, वो यशपाल शर्मा जी थे। तो शर्मा साहब जहाँ एक बेहतरीन इंसान थे, एक बेहतरीन पॉलिटिशियन थे, समाज सेवी थे और उसके बाद वो आर्थिक तौर पर जिस व्यक्ति की वो ज़रूर समझते उनकी भी उन्होंने सेवा किया और पूंछ के लोगों की खुसूसी तौर पर हमारे लोगों की जो पर उन्होंने भरपूर सेवा की है। आज पूंछ में लोग हैं यदि अपनी कम्युनिटी की हमारी कम्युनिटी उस शर्मा साहब के कारण है। और शर्मा साहब की जो जद्दोजहद उस वक्त की सरकार के खिलाफ
78 की एजिटेशन हुई। मेरा ख्याल उसी का फल ये था कि सेशन का उनकी और यहाँ पर वो स्टेबल हुए। तो शर्मा साहब जैसी शख्सियत मेरे ख्याल सदियों में कभी एक बार पैदा होती है। मैं आपके चैनल की वसादत से और हज़ारों लोग यहाँ पर उनको यहाँ पर खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मैं एलजी सरकार से एक गुजारिश करता हूँ, क्योंकि शर्मा साहब एक बेहतरीन एथलीट, एक बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन भी थे। उनके नाम पर ये जो हमारा पुंछ का जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, ये शेर पुंछ यशपाल जो है प्रिजर्व कर रखा जाए, उनको याद रखा किया जाए, क्योंकि शर्मा साहब आने वाली नस्ल के लिए जो है वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। यदि किसी व्यक्ति को भी अगर किसी से इंस्पिरेशन है, वो यशपाल शर्मा जी हमारे यहाँ पर एक लीजेंड थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगाया है और समाज सेवा में लगाया। और शर्मा साहब की पर्सनैलिटी जो जीता जाता, अगर ये आप नवग्रह मंदिर देखें, जो उस मंदिर की भव्यता है, जो उस मंदिर की जिस ढंग से उन्होंने बनाया है, उसी किस्म की जो पर्सनैलिटी यशपाल शर्मा जी की थी। मैं फिर आपके चैनल से मैं उनको दिल की अमीर गहराइयों से श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ पर भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले, परिवार के लोगों को इस शोक को बर्दाश्त करने की जो शक्ति मिले और हम सभी के लिए वो राय मिसाल बने और हमें आगे बढ़कर वो जो हमें गाइड करें। धन्यवाद। हम सब लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि आज जनाब शेर पुंछ जनाब यशपाल शर्मा साहब को आज 1 साल पूरा हो गया है, तो उसके लिए यहाँ पे पूजा रखी गई थी। उस सब तमाम बगैर मजहब मिलत लोग जो हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए, क्योंकि ये शर्मा साहब की एक विरासत है जो इन लोगों में उनका प्यार बना हुआ है। तो उसी को ये तमाम पुंछ की जनता जो है वो दिखा रही है कि शर्मा साहब जो हैं वो किसी कम्युनिटी के लीडर नहीं थे, बल्कि वो पूरे पुंछ के मास के एक लीडर थे, क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं थे। पॉलिटिशियन से हट के वो अपने समाज में लीडरशिप जिसको कहते हैं वो उनमें थी। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझूँ कि बहुत बड़ा खला पुंछ की इस सोसाइटी में पड़ा हुआ है। तो आने वाले मैं समझता हूँ कि 100 साल तक यशपाल शर्मा जो हैं वो नहीं पैदा होंगे। दान खका और मंदिर पुंछ आज बड़ी ही दुखद से कहना पड़ता है कि आज शर्मा साहब को 1 साल हो चुका है और शर्मा साहब जैसा लीडर पुंछ के अंदर ना पैदा हुआ है ना होगा। और शर्मा साहब शुरू से ही कॉलेज में बच्चों में पॉपुलर थे। उसके बाद उन्होंने पहला काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद दूसरी बार जो म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन बने। और उस वक्त जब किसी की छत को कोई हाथ नहीं लगा सकता था, इतने सख्त आते थे, लेकिन शर्मा साहब ने सब पुंछ के नक्शे पास किए। शर्मा साहब जैसा लीडर ना होगा ना हो आगे आने वाली नस्लों को कोई मिलेगा। और मैं इसी पर उनके भाइयों का और उनके परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि कल उन्होंने नवग्रह मंदिर में एक बड़ा विशाल कैंप रहा है, वो 11 बजे स्टार्ट होगा और परसों जो है 11 सवा 11 के करीब शर्मा साहब की मूर्ति का इनको इनॉग्रेशन होगा। और इसी पर मैं सबको कहता हूँ वहाँ पर भी पहुँच कर अपने अपने को जिससे कोई बीमार है वो चेक करवाए और शर्मा साहब को श्रद्धांजलि पेश करें। शुक्रिया। शर्मा साहब का नाम अगर लिया जाए तो वो पुंछ के इतिहास में नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के इतिहास में जिंदा है। शर्मा साहब एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत, कहते हैं कि शख्स जो है वो इस दुनिया से चला जाता है मगर शख्सियत जो है वो पूरे तरीके से ज़िंदा रहती है। और वही शख्सियत जो है उन्होंने लोगों के दिलों पे राज किया है। उन्होंने रीजन नहीं देखा, उन्होंने रिलीजन नहीं देखा, उन्होंने कास्ट नहीं देखी, सेक्ट नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। उनके पास मुस्लिम आया तो उन्होंने उनका भी साथ दिया, हिंदू आया, सिख आया या कोई भी बंदा जहाँ से भी आया तो उन्होंने हर मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया। और आज के दिन पे हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं जनाब यशपाल शर्मा साहब को। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिलखसूस एलजी मनोज सिन्हा साहब की इस हुकूमत से, एलजी साहब से गुजारिश करूंगा कि जो स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ है उनके नाम पे श्री यशपाल शर्मा साहब के नाम पे जो है उसको किया जाए और ताकि हमारे आने वाले जनरेशन जो है वो उनको याद रख सकें और याद रखेंगे। उनके इतना एफर्ट है हमारे पूरे पीर पंजाल के लिए, मैं तो कहूँगा पूरी रियासत के लिए और बिलखसूस हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए, जिन्होंने
दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, हर वक्त हमारे मुस्लिम भाईचारे को कायम रखा, हिंदू भाईचारे को कायम रखा, सिख भाईचारे को और पूरी सोसाइटी को एक लेकर चलते रहे। हम आज के दिन पे उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनकी ये कंट्रीब्यूशन जो हमारी सोसाइटी के लिए रहा, आज तक रहा, हमारी नस्लें भी याद रहेंगी। और हम यही गुजारिश करना चाहेंगे एलजी मनोज सिन्हा साहब से कि पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है उनके नाम पे रहे और वो नाम जैसे आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है वैसे ही ताउम्र हम सब के दिलों में और वो हमारे इतिहास के अंदर भी ज़िंदा ही रहना चाहिए। गुजरे हुए 1 साल पूरा हो चुका है। आज उनके घर एक श्री रामायण जी का पाठ रखाया गया था, उसके बाद भोजन की व्यवस्था की गई है। आज हम उनको भरपूर पूरी पुंछ की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं और ख़ासकर मैं व्यापार मंडल की पूरी टीम की तरफ से शर्मा साहब को खाजी अकीदत पेश करता हूँ। जो काम उन्होंने किए वो तो पूरी पुंछ ही नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर नहीं भुला सकता। मैं कहता हूँ कि सदियों के बाद खासकर ऐसा लीडर पैदा होता है जिसने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख अकाल के भाईचारे को कायम और दायम रखा। और हम दुआ करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर उनको अपने चरणों में वास दें और वो उनके पूरे परिवार से हम संवेदना प्रकट करते हैं, क्योंकि ये फैमिली एक ऐसी है जिन्होंने पूरे पुंछ की सेवा की है। और यहाँ पर जो उनके भाई हैं, छोटे भाई सुनील शर्मा जी चेयरमैन, हम उनसे भी ये गुजारिश करेंगे कि उन्हीं के नक्शो कदम पर चलें और पूरा पुंछ आपके साथ शाना बिशाना साथ है। मैं एक दफ़ा फिर उनको पूरे पुंछ की ओर से, पूरे अपने व्यापार मंडल की टीम की ओर से उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। जय। आज शर्मा साहब की बर्थ एनिवर्सरी है पहली, इसके सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनकी तमाम परिवार के साथ सहानुभूति रखती हूँ। शर्मा साहब एक बेबाक लीडर इस इलाके के रहे हैं और मेरे साथ काउंसिल में मेरे कोलीग रहे। 6 साल हमने बहुत अच्छा वक्त वहाँ गुजारा। एक अच्छे इंसान थे और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी है इस इलाके के लिए, खुसूसन खिताई की पंचाल के लिए और पुंछ के लिए। मैं समझती हूँ उनका जाना सिर्फ उनके परिवार के लिए एक नुकसान नहीं है, सारे पुंछ के तमाम समाज के वर्गों का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनका परिवार उसी तरह से उनके बताए हुए अच्छे कदमों पर चले, जैसे उन्होंने अपने लोगों की सेवा की, उनके परिवार के सदस्य भी उसी तरह से पुंछ की आवाम की सेवा करें। और आज के इस मौके पर मैं शर्मा साहब ने खराजी अकीदत, खराजी तहसील पेश कर। तो मैम एक डिमांड है पुंछ के लोगों की, शेर पुंछ जी के नाम पे जो है पुंछ का स्पोर्ट्स स्टेडियम का जो है नाम रखा जाए, क्योंकि वो एक अच्छे सियासी लीडर होने के साथ साथ एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं बिल्कुल इस बात की तारीफ करती हूँ कि पुंछ का जो हमारा स्टेडियम है, स्पोर्ट्स स्टेडियम बहुत बड़ा, वो शर्मा साहब के नाम पर ज़रूर होना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन भी शर्मा साहब की जो कंट्रीब्यूशन है इस इलाके के लिए उसको वो याद रखें। और शर्मा साहब की जो एक नाम मैं समझती हूँ पुंछ के लिए एक वो शाइनिंग स्टार रहे और उनकी कमी जो है पुंछ का हर एक समाज का वर्ग जो है वो हमेशा महसूस करता है। एंड शर्मा साहब विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर, ही विल बी मिस्ड बाय द पीपल ऑफ द पुंछ फॉर हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। थैंक यू सो मच। शेर पुंछ यशपाल शर्मा जी की यादें कभी भी पुंछ के लोगों के दिलों से नहीं दूर होंगी। वो हमेशा लोगों के दिलों में बसते हैं और आज 1 साल गुजर गया है, पता ही नहीं लगा, लेकिन आज भी हम यही महसूस कर रहे हैं कि शर्मा साहब हमेशा हमारे साथ हैं। रहा सवाल जहाँ तक उनकी कंट्रीब्यूशन का इस पुंछ के लिए, तो वो तो अनगिनत हैं और मैं यही चाहूँगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये पुंछ की एक तारीखी शख्सियत थे। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ जो है इनके नाम पर मंसूब करना चाहिए। उसके लिए हम कौंसिल में भी ये बात रखेंगे और मैं अपनी तरफ से भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, डी साहब को, सबको कहूँगा कि जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वो शेर पुंछ यशपाल शर्मा साहब के नाम पर मंसूब करना चाहिए। कायदे पुंछ श्री यशपाल शर्मा साहब को उनकी पहली श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूँ। उनके परिवार पहले भी शामिल हुई है, आप भी शामिल हैं।
आज यहाँ इतना बड़ा जन्मदिन देखकर मैं, चूँकि पिछले दिनों कौंसल की तरफ से एक रेजोल्यूशन मूव हुआ था जिसमें सिग्नेचर कैंपेन भी चलाई गई, पूरे पुंछ भर से लोगों ने ये डिमांड की है कि हमारा ये जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वो स्वर्गीय यशपाल शर्मा साहब के नाम पर मंसूर किया। थैंक यू सर।